हाय एवरीवन, चलिए थोड़ा हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। इसका मंथली एक्सपायरी आने वाला 31 जुलाई को, तो बैंक निफ्टी को हम थोड़ा देख लेते हैं। चले मंथली से स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी को, फिर हम वीकली, फिर डेली, फिर छोटे टाइम फ्रेम पे जाके चेक करेंगे कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी के दिन। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो अभी देखा जाए तो अभी इसके लिए जो मूव मिला है 48,000 से इसने लास्ट लो बनाया था। उसके बाद देखिएगा तो यहाँ से अच्छा शार्पली बाउंस बैक मिला है ऊपर की तरफ। और अभी देखिएगा तो करेक्शन जो होना चाहिए वो अभी इतनी अच्छे से हमें करेक्शन नहीं दिखाई दिया है, क्योंकि मार्च के महीने से देखिएगा तो मार्च में अच्छा खासा बाइंग हुआ, फिर अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में देखिएगा तो ऊपर के लेवल से एक नया हाई फाई बनाया था। वहां से थोड़ा नीचे की तरफ आया हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आया हुआ है। अगर ये देखा जाए क्लियर, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि बैंक निफ्टी का जो कैंडल बन रहा है किसी के लो को भी टेस्ट नहीं कर रहा है। इसके लो को टेस्ट नहीं किया, इसके लो को टेस्ट नहीं किया, इसके लो को टेस्ट नहीं किया। और अभी देखिएगा जो मंथली का जो कैंडल बना है, अभी तक जो जून का जो लास्ट जो लो बनाया था, अभी तक उसका भी लो कहीं ना टेस्ट करते हुए हमें बैंक निफ्टी नहीं दिखाई दे रहा है। तो ओवर बुलिनेस अगर बोला जाए तो इसमें बैंक निफ्टी में हमें दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा अभी बैंक निफ्टी में और करेक्शन आना मांग रहा है, क्योंकि 52,000 के आसपास से आता है, ये जोन के आसपास नीचे आता है, और ये जोन के आसपास आता है। तो अच्छा खासा मोमेंटम हमें मंथली टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं, और अच्छा खासा करेक्शन भी आएगा, अच्छा खासा पुलबैक भी आएगा, जिसके चलते हमें अच्छा खासा बैंक निफ्टी में देखिएगा। नहीं तो देखिएगा तो 4 मंथ से लगातार बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ ही भागते हुए हमें दिखाई दे रहा है। अगर नीचे की तरफ से देखिएगा तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी एक हायर हाई बनाते हुए, एक हाई को ये हाई बनाया, फिर इसके ऊपर एक हाई बना, फिर यहाँ एक हाई बना, फिर यहाँ एक हाई बना, यहाँ एक हाई बना, फिर एक यहाँ हाई बना। तो बैंक निफ्टी हायर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जाते हुए हमें दिखाई दे रहा है। लास्ट लो इसने 48,000 का बनाया था, उसके बाद 58,000 के आसपास का इसने नेक्स्ट हाई बना चुका है। ठीक है, यहां से जो चला है बैंक निफ्टी कहीं नहीं रुका, कहीं नहीं, डायरेक्ट जाके 58,000 के आसपास से जाके ये नीचे की तरफ आया है। यहाँ पे अगर क्लियर हमें दिखाई दे रहा है कि अभी तक जो जून का लास्ट लो बनाया था अभी तक तोड़ा भी नहीं है। अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी का हम वीकली चार्ट का अगर बात करें तो यहाँ पे देखिएगा तो एक ब्यूटीफुल ट्रेंड लाइन यहाँ पे निकल के आ रहा था, जिसका मार्केट अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा था। बैंक निफ्टी अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा था, जब भी ये ट्रेंड लाइन के आसपास आ रहा था यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था। यहाँ देखिए सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर से यहाँ से अच्छा खासा सपोर्ट लेके नीचे आया। अगर देखा जाए अगले वीक, तो अगले वीक देखिएगा एक डोजी कैंडल बनाया है, और ये जो ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकडाउन किया। और अभी देखिए अगर अभी जो करंट चल रहा है अभी, इसमें भी डोजी बनते हुए हमें बैंक निफ्टी में दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे आप, मैं जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। अगर ये ट्रेंड लाइन, अगर ये वीक में अगर ट्रेंड लाइन के नीचे ही अगर रहता है तो अच्छा खासा मोमेंटम अगले वीक या अगले मंथ में हमें डाउनसाइड का मिल सकता है, और एक अच्छा सा हमें जो बोलते हैं पुल बैक वीकली टाइम फ्रेम पे दिखा सकता है, और इसको कंटिन्यूएशन करते हुए बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आ सकता है। वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे लिए जो सपोर्ट निकल के आ रहा है 54,000 के आसपास का निकल के आ रहा है, क्योंकि यहाँ से देखिएगा तो बाउंस बैक अच्छा खासा मिला है, एक भी बिना पुल बैक दिए हुए इसको अपसाइड की तरफ खींचा गया है। और अगर हमें करेक्शन चाहिए बैंक निफ्टी में तो इसका 54,000 के आसपास आता है, तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम हमें बाइंग साइड का मिल सकता है वीकली चार्ट अगर हम देखें तो। और ये देखिएगा तो ट्रेंड लाइन का तो ब्रेकडाउन किया है, इसके नीचे ही अभी ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये वीक अगर इसके नीचे ही रहता है तो हमें अच्छा खासा डाउन साइड का अगले मंथ ट्रेड मिल सकता है, और स्लो एंड स्टडी इसको कंटिन्यूएशन करते हुए बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आ सकता है, और अच्छा खासा करेक्शन बैंक निफ्टी में हमें मिल सकता है। अभी देखिएगा तो बैंक, अभी जो रिजल्ट आ रहा है बैंक्स का, अभी कोटक महिंद्रा का देखिए इतना खराब रिजल्ट है, जिसके जिसके चलते कोटक महिंद्रा 6.5-7%, 8% तक नीचे गिर गया है। एसबीआई कार्ड जो है वो भी अच्छा खासा गया है। आईसीआईसी और एचडीएफसी का उतना अच्छा खासा नहीं रिजल्ट है, जिसके चलते बैंक निफ्टी में हमें थोड़ा ऊपर के लेवल से अच्छा खासा सेलिंग हमें दिखाई
दे रहा था। अगर बैंक निफ्टी का हम डेली चार्ट देखें तो ये ट्रेंड लाइन को अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा था। देखिएगा यहाँ से सपोर्ट लिया, अच्छा खासा बाइंग है। फिर अपने ट्रेंड लाइन के आसपास है, सपोर्ट लिया, अच्छा खासा बाइंग है। यहाँ पे देखिएगा ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया, अच्छा खासा बाइंग है। अभी देखिएगा तो इसका ब्रेकडाउन किया है। तो डेली टाइम फ्रेम पे इसको हम पुल बैक मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा तो स्ट्रॉन्ग अभी आज के दिन अच्छा खासा इसमें बैंक निफ्टी में हमें बाइंग दिखाई दे रहा है। तो और ये देखिएगा तो ऑलमोस्ट अपने रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है। जो इसका रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 56,500 का जो लेवल है, ये इसके लिए अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा अच्छा सा सेलिंग आया और ये लेवल के आसपास से देखिएगा रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ है। काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हमको कहीं ना कहीं डेली टाइम फ्रेम पे सेलर दिखाई दे रहा है। तो अगर ये लेवल के आसपास आके रिजेक्शन लेता है, फिर हमें स्मूथली डाउन साइड का ट्रेड करना है और अच्छा खासा हमें डाउन साइड का मोमेंटम मिल सकता है। अगर 56,500 का ब्रेकआउट कर देता है कल का दिन है 30 जुलाई। अगर इसका ब्रेकआउट कर देता है 56,500 का ब्रेकआउट कर देता है, फिर हम यहाँ से बुलिश हो जाएंगे। और ये जो सेलर आपको यहाँ पे दिखा है, ये जो सेलर यहाँ पे आए हैं वो ट्रैप हो सकता है और यहाँ से फिर से एक बैंक निफ्टी नया लाइफ हाई बनाते हुए दिखाई दे सकता है। इसने बनाया ऑलमोस्ट 57,500 बनाया। नेक्स्ट ये नया हाई फाई बना सकता है 58,000 का। नेक्स्ट बैंक निफ्टी अपना हाई बना सकता है। तो कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि कल लास्ट है। इसके बाद 31 जुलाई को अपना इसका मंथली एक्सपायरी है। तो काफी इंटरेस्टिंग रहता है कि ये जोन के आसपास कैसे ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे देखना काफी इंटरेस्टिंग है कि 56,500 के ऊपर अगर डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग दे देता है, फिर हमें यहाँ से अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम मिल सकता है। और ये जो सेलर यहाँ पे एग्रेसिव हुए थे उनको ट्रैप हो सकता है और मार्केट एक नया हाईफाई बना सकता है। अगर हम बैंक निफ्टी का आवरली टाइम फ्रेम का जो चार्ट देखें, काफी हमें यहाँ पे इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो ये जो लेवल था 56,500 के आसपास, यहाँ पे बायर का कंट्रोल था। यहाँ से अच्छे खासे बायर लेके ऊपर की तरफ गए। जब भी ये लेवल के आसपास आता था, यहाँ से बायर ऊपर की तरफ ले जाते थे। यहाँ पे देखिए, यहाँ से फिर से बायर ऊपर की तरफ ले गए। यहाँ पे देखिएगा तो ये लेवल के नीचे बहुत ट्राई किया यहाँ पे टाइम पास, और फिर से यहाँ से बायर नीचे की तरफ ले गए। लेकिन यहाँ पे देखिए काफी इंटरेस्टिंग हमें एक पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिएगा तो मैं इसको अच्छे से बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा तो कहीं ना कहीं हमें एम पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहा। और ये जो बायर यहाँ से मार्केट को ऊपर की तरफ ले गए थे, उनका एसएल ये जोन के आसपास पड़ा था, जिसको सेलर निकाल चुके हैं। और अभी देखिएगा तो लोअर लेवल से अच्छे से यहाँ से बाइंग प्रेशर हमें दिखाई दे रहा है। अगर ये लेवल, कल के दिन काफी इंटरेस्टिंग है बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि अगर यहाँ से रिवर्सल आता है नीचे की तरफ, काफी अच्छा खासा और काफी मूव तेज फास्ट होगा और काफी अच्छा खासा सेलिंग स्पीड में हमें बैंक निफ्टी में दिखाई दे सकता है। अगर हम चले फिबोनाची रिट्रेसमेंट सबसे पहले लगा कर देख लेते हैं, जहां से गिरा है एम पैटर्न के ऊपर से, यहाँ से पकड़ रहा है टॉप टू बॉटम। अगर हम पकड़ के देखते हैं तो देखिए 0.5 और 0.6 का लेवल जो निकल के आ रहा है 5600 से लेके 56,600 से लेके 56,800 के आसपास। अगर आप देखिएगा तो 0.5 का लेवल ब्रेकडाउन किया, काफी यहाँ पे टाइम पास किया, फिर नीचे की तरफ गिरा है। तो यहाँ पे देखिएगा ये लेवल के आसपास काफी अच्छा सा एक रेजिस्टेंस बना चुका है। क्योंकि जब भी ये लेवल के आसपास टाइम पास करेगा और नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है या फिर ऊपर की तरफ ब्रेकडाउन देता है, तो वहां पे बायर का काफी स्ट्रॉन्ग दिखाया जाता है कि सपोर्ट बनाया। अगर नीचे की तरफ दे रहा है तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि स्ट्रॉन्ग हमें सेलर दिखाई दे रहा है। तो ये लेवल काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। अगर कल बैंक निफ्टी ये लेवल के आसपास आता है, यहाँ से अच्छा खासा शॉर्ट का ट्रेड बन सकता है। और मंथली एक्सपायरी के दिन अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे ही ट्रेड करता है, ठीक है, तो हमें सेलिंग का ट्रेड खोजना है। क्योंकि मार्केट ये लेवल को कल अगर टेस्ट कर देता है और यहाँ से रिवर्स दिखाता है, नीचे की तरफ आता है, तो अच्छा खासा हमें बैंक निफ्टी के दिन, एक्सपायरी के दिन वैसे भी बैंक निफ्टी में अच्छा खासा वोलेटिलिटी हमें मिल सकता है। अगर हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चैन को भी थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं, देखा जाए तो आज के दिन अगर देखा जाए तो
यहाँ से कॉल राइटर से भी ओआई निकलते हुए दिखाई दिए और पुट कॉल राइटर से भी ओआई निकलते दिखाई दिए और पुट राइटर से भी यहाँ से देखिएगा तो ओआई निकल के हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम ऑप्शन चयन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे हमारे लिए जो डाटा के हिसाब से अगर देखें तो हमारे लिए जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 55,500 का शॉर्टर टाइम फ्रेम पे। मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ पे 7.5 लाख के आसपास का वाई और यहाँ पे 62, मतलब आप देखिए कि 55,200 ये जोन के आस 55,500 के आसपास अच्छे खासे वाई बैठे हैं, जो अगर मार्केट यहाँ फॉल करता है तो ये जोन के आसपास से अच्छा सा हमें सपोर्ट मिल सकता है। अगर ऊपर की रेजिस्टेंस की बात करें तो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ऊपर अगर रेजिस्टेंस में बात करें तो ये देखिए 55,000 56,500 के आसपास देखिएगा तो कितना ओआई है, 10 साढ़े 10 लाख। यहाँ पे है कितना, 5 लाख। और यहाँ से भी कुछ ओआई राइटर्स निकलते हुए दिखाई दिए और यहाँ से भी कुछ अच्छे ओआई राइटर्स निकलते हुए हमें दिखाई दिया। मतलब ये लेवल आप मार्क करके रख लीजिए 55,500 के आसपास, 56,500 के आसपास अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस बना के रखा है। और नीचे के लिए देखिएगा तो 55,500 का जो लेवल है ये एक सपोर्ट बना के रखा है। तो 1000 पॉइंट का मूवमेंट तभी हो सकता है जब या तो न्यूज अच्छा हो या फिर न्यूज खराब हो, तब 1000 पॉइंट का मूवमेंट हो सकता है। यानी हम लोग के लिए अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो निफ्टी का बैंक निफ्टी का मूवमेंट यही 1000 पॉइंट के अंदर रहने वाला है मंथली एक्सपायरी के दिन। अगर हम बैंक निफ्टी को शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखें यानी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें तो लास्ट इसने यहाँ से गिरना स्टार्ट किया, फिर देखिएगा फिर इसको कंटिन्यूएशन किया, मतलब लोअर लो बनाते हुए बैंक निफ्टी नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। अगर बैंक निफ्टी का अगर हमें बुलिश देखना है या फिर बुलिश ट्रेड सोचना है या फिर अच्छा खासा हमें मोमेंटम चाहिए तो ये जो 56,600 यहाँ से जो गिरा है, अगर कल के दिन मतलब एक्सपायरी के एक दिन पहले अगर क्लोजिंग दे देता है तो ये लेवल के आसपास आ सकता है। और ये जो सेलर हमें दिखाई दे रहा है जो मार्केट को नीचे रखने का ट्राई कर रहे हैं वो ट्रैप हो सकते हैं और मार्केट अच्छा खासा हमें अपसाइड का एक्सपायरी के दिन अपसाइड का हमें मोमेंटम मिल सकता है। अगर यहाँ ये लेवल को क्रॉस नहीं कर रहा है, कल के दिन यही ये जोन के आसपास टाइम पास कर दिया, ये जोन के आसपास टाइम पास कर दिया, फिर यहाँ से चांस हो सकता है कि ये कंटिन्यूएशन फॉलो करे और ये लेवल के आसपास से रिजेक्शन ले, यहाँ से फिर से एक्सपायरी के दिन नीचे की तरफ टूटना स्टार्ट हो और फिर हमें एक और जो लास्ट लो इसने बनाया था नेक्स्ट लो हमें 55,500 का मिल सकता है। बैंक निफ्टी में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपना एनालिसिस अगर देखा जाए एक्सपायरी के दिन तो अपना ये एक्सपायरी के दिन एनालिसिस हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल निफ्टी के लिए जो निकल के आ रहा है रेजिस्टेंस 55,600 का लेवल जो काफी इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है और नीचे 55,500 का सपोर्ट जो काफी एक मेजर सपोर्ट है जो अभी शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जो एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो ये रेंज में अभी निफ्टी हमें दिखाई दे सकता है। वीकली मंथली एक्सपायरी के दिन अगर ऊपर की तरफ तोड़ देता है, ये लेवल को निकाल देता है, ये जो सेलर यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग कर रहे थे वो ट्रैप हो सकते हैं और अच्छा खासा हमें मंथली एक्सपायरी के दिन मोमेंटम मिल सकता है बाइंग साइड का। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एनालिसिस में, तब तक के लिए बी सेफ बी हैप्पी, थैंक यू।